नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पंगा लिया है, आप में से कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ये तो वन मैन सर्कस है। कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया सर ये तो वन मैन आर्मी है। कोई बोलता है इसको पागल खाने भेज दो, राहुल गांधी को इसी की कमरे में डाल दो। देखिए ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि मुझे खुद को हंसी भी आती है और मैं परेशान हो गया। तो मैंने इसकी जो फंडामेंटल चीज़ है अमेरिका की, उसको डीपली समझने की कोशिश करी कि प्रॉब्लम क्या है। डोनाल्ड ट्रंप जो पूरे दुनिया से पंगा ले रहा है उसका मीनिंग क्या है। स्टॉक मार्केट का भट्ठा बैठ गया है, पूरे दुनिया का, अमेरिका का भी। भारत की मार्केट भी नीचे आ रही है। अब इससे बचा कैसे जाए, हमारे मनी को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, ये सारे मुद्दे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बड़ी पेशेंस से वीडियो आपको देखनी पड़ेगी अगर आपका फ्यूचर आपको लगता है कि ब्लीक है, स्टॉक मार्केट में पैसे जा रहे हैं आपके, खराब हो रहे हैं। ये सारे मुद्दे मैं कवर करने वाला हूं और डीप डाउन एनालिसिस करने वाला हूं आपके साथ कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रॉब्लम क्या है, अमेरिका की प्रॉब्लम क्या है और उसको बाहर निकालने के लिए वो कर क्या रहा है। और ये वीडियो आपको शॉक वेव्स देने वाली है, क्योंकि जो अमेरिका की ट्रेड पॉलिसीज हैं उसका मतलब एक ही है कि पूरे दुनिया का पैसा अमेरिका में आना चाहिए। बस यह डोनाल्ड ट्रंप का एक मुद्दा है। भारत के भी वो साथ वो यही काम कर रहा है। यानी कि मतलब एक है कि दुनिया गई भाड़ में, मेरा घर चलना चाहिए। अब ये जो पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप लेके जा रहे हैं, टैरिफ लगा दिया, उससे 10 ट्रिलियन डॉलर उड़ चुका है मार्केट का सिर्फ 48 घंटे में। 10 ट्रिलियन डॉलर यानी कि भारत की इकोनॉमी का 2.5 गुना ज्यादा ये उड़ चुका है। और आप में से भी कई लोग बोलते हैं सर हमारे तो पैसे उड़ गए स्टॉक मार्केट में, अब हम क्या करेंगे। और जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं आज, ये मेन स्ट्रीम मीडिया टच नहीं करेगी, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेड की बात, पॉलिसी की बात नहीं है दोस्तों। ये फंडामेंटल एक मिसअंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक्स की, जो डोनाल्ड ट्रंप गलती करते आ रहे हैं। और उसके कारण हो क्या रहा है कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट गलती कर रही है उसकी प्राइस हमें पे करनी पड़ रही है। जो अभी आप देख रहे हैं ये तो शुरुआत है। आपको याद होगा जब 1 साल पहले भी मैं वीडियो बनाया था, जब हमारे इलेक्शन हुए थे, कि आपकी गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए पूरी ताकतें लग गई थी ताकि आपकी गवर्नमेंट गिर जाए, ताकि इस कंट्री का भट्ठा बैठ जाए और ये स्टॉक मार्केट को अटैक करेंगे। और दोबारा से वही काम होना शुरू हो गया। जो आज हो रहा है ये दोबारा से होगा, ये रुकेगा नहीं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ये ट्रंप के बारे में बात नहीं है, ये आपको टारगेट किया जा रहा है। टारगेट है कि आप अपनी गवर्नमेंट को गिरवा दे, राहुल बाबा जैसा पागल अधेड़ जो यूथ है वो प्रधानमंत्री बन जाए। इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं। अब आप में से कई लोग बोलते हैं सर हमारा क्या होगा, हमारे स्टॉक मार्केट का क्या होगा। तो मैंने आपको याद होगा पहले भी एक बार वीडियो बनाया था, मैंने तब भी बोला था आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। मैं खुद टेक्नोलॉजी को यूज करता हूँ। मार्केट वुल्फ जो एक ऐप है उसको मैं यूज करता हूँ, आपको भी रेकमेंड करता हूँ। आप वहां जाइए, आप पैसे भी बनाएंगे, अपने पैसे को सेफ भी रखेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इंट्रोड्यूस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद यूज करता हूँ। अदरवाइज बहुत कंपनीज बोलती है सर हमारी एडवर्टाइजमेंट कर दो, भाड़ में जाओ। और ये मार्केट वुल्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक तो सेबी रजिस्टर्ड है, ऊपर से 1 टाइम पेमेंट है इसकी सिर्फ 99 की। और भाई अपनी सेफ्टी के लिए 99 रुपीज़ देने में दिक्कत क्या है। मैं तो व्हाट्सअप भी यूज़ नहीं करता हूँ, इसलिए मैं वो भी अगर देखेंगे तो मेरी ऐप है मेरे पास एक और थ्रीमा, मैं उसको यूज़ करता हूँ। पेड है, 500 रुपये पूरे लाइफ के हैं, लेकिन उस पर मुझे अनवांटेड ये जय श्री राम और ये गुड मॉर्निंग के कोई मैसेज नहीं आता, सिर्फ टारगेटेड मुझे मैसेज आते हैं। वही काम मैं अपने स्टॉक मार्केट के लिए भी करता हूँ। क्यों? एक तो 99 रुपीज़ की एक टाइम फीस है, कोई ईयरली मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई हिडन फीस ही नहीं है। और मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। और इस ऐप के साथ आप पैसा बना भी सकते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है आपको हर चीज़ दिखेगी, आपकी हर चीज़ को वो सिंपल कर देते हैं इस ऐप के थ्रू। मैं तभी बोल रहा हूँ टेक्नोलॉजी का यूज़ आपको करना चाहिए, और मेरे हिसाब से ये बढ़िया है, ये ऐप बढ़िया है। क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको, ये मार्केट वुल्फ का मैंने ऐप खोला, मैंने लॉगिन किया, अपना पिन डाला, उसके बाद आएगा फॉलो ट्रेंड का एक फीचर। वहां पर रियल टाइम में आपको ट्रेड दिखता है, और वहां पर आपको पता लगेगा आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस है, कहां पर हाई मोमेंटम है, किस में पैसे बन रहे हैं, हर चीज आपके सामने आती है एक बटन दबाने से। अब देखिए ये फॉलो ट्रेंड किया मैंने, करने के बाद मैंने ट्रेड को प्लेस कर दिया, दैट्स इट। अब ये ट्रेड हो गया हमारा लाइफ। अब यहां पर आप मॉनिटर कर सकते हैं अपने ट्रेड को, अपने घर बैठे हुए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अगर एक फीचर और है इस ऐप के अंदर, वो है कि आपने स्टार्ट किया ट्रेडिंग को, बहुत छोटे से अमाउंट से आप ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हैं।
और बाकी के जो ऐप्स होते हैं उसमें बहुत पैसे वो लगाने की बात करते हैं। यहाँ पे छोटे से छोटे अमाउंट में आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। मैंने भी ऐसे ही किया था। और यहाँ पर एक इनबिल्ट भी है, अगर लॉस हो आपको तो क्या करेंगे आप, उस पर इनबिल्ट एक फीचर है स्टॉप लॉस फीचर, यानी कि आपने उसको दबा दिया तो आपको बड़ा लॉस कभी होगा ही नहीं। अगर लगेगा ऐप को कि ज़्यादा लॉस हो रहा है, वो वहीं पर ट्रेडिंग को वो रोक देगा। यानी कि एक लेवल तक जाने के बाद अगर आपने बोला कि 5% के ऊपर अगर लॉस हो रहा होगा तो ट्रेड को बंद कर दो, वो वहीं पर रोक देगा। आपको ये नहीं कि 50% 100% आपके पैसे उड़ गए, ये ऐप ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देता है। ब्रोकरेज भी इनकी सबसे कम है मार्केट के अंदर, और ये ग्रेट डील है ये जो ऐप है। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये स्टॉप ट्रेड का मैंने बटन दबाया और इमीडिएटली मुझे 1100 समथिंग रुपीज का मुझे फायदा हो गया एक छोटे से मिनट में। अभी तो मैंने सिर्फ आपको 30 सेकंड की ये वीडियो बनाई है। दोस्तों ये इसके साथ होता क्या है, आप ट्रेड जो है वो ट्रेंड के साथ आप चल सकते हैं, कोई गैस वर्क करने की जरूरत नहीं है, कहीं पैसे खराब नहीं होंगे और आप ट्रेडिंग कर सकते हैं गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड में, स्टॉक्स में, नेचुरल गैस में। और सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ट्रेडिंग ओपन है, 24 घंटे आप काम कर सकते हैं। और मार्केट वुल्फ ये एक ऐसा आपको एक फ्री एक्सपर्ट रिकमेंडेशन भी देते हैं कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा नहीं करना खरीदना। और इससे हो क्या रहा है, लोग हजारों रुपए महीने के कमा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन आपने कितना इन्वेस्टमेंट मार्केट में किया है। क्योंकि मार्केट में जो मार्केट वुल्फ है आपको एक्सपर्ट टिप्स भी देता है। और बेस्ट पार्ट क्या है, वो आपको चार्ज भी नहीं करते कमीशन ऑन योर प्रॉफिट्स। आप अर्न कीजिए और पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया डायरेक्टली, कोई किसी है कोई इंटरमीडिएटरी है ही नहीं। बड़ा सिंपल ऐप है और आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया आपके लिए, आप मार्केट वुल्फ का ये लिंक कीजिए। और कितने लोग, 20 लाख से ज़्यादा लोग, मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाया था, 20 लाख से ज़्यादा लोग इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों में ये अवेलेबल है। आपकी जर्नी सेफली ये आगे चली जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा कुछ वहाँ पर डाल दिया। अब आते हैं दोस्तों ट्रंप के ऊपर। ट्रंप अमेरिका दिक्कत क्या है, उसको ये सब कुछ करना क्यों पड़ रहा है, आपको सेफ्टी के लिए मैंने मार्केट वुल्फ बता दिया, आप जाके कर लेना। अब आते हैं फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्रेडिट कार्ड का। सपोजिंग आपका बैंक आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू करता है, आप मार्केट जाते हैं, वहां पर जाकर आप शॉपिंग करते हैं, आपने अनाप शनाप आंख बंद कर कर आपने शॉपिंग कर ली, आपने वहां पे मोबाइल खरीद लिया, आपने घर का सामान खरीद लिया, कपड़े खरीद लिए, सब कुछ कर लिया। उसके बाद महीने के बाद आपके पास एक बिल आता है लंबा चौड़ा कि जी आपने 10 लाख की परचेज कर ली। अब आपकी सैलरी है 50,000 की, आपने 10 लाख की तो परचेज कर ली। अब आप 10 लाख रुपए महीने वो वापस कर नहीं सकते। अब यहां पर आप जाके बोलते हैं ये तो शॉपकीपर की गलती है, उसने मुझे सामान बेच दिया लेकिन मेरे से सामान खरीदा नहीं कोई भी, तो मैं पेमेंट ये नहीं करूंगा, नहीं तो मैं इसके ऊपर सेक्शन में करने वाला हूं, इसकी दुकान बंद कराऊंगा क्योंकि इसने मुझे लूटा है। अब ये आपको लगेगा ये तो पागलपन है यार, आप गए शॉपकीपर के पास सामान खरीदा, अब जब बिल आ गया, पेमेंट करने का टाइम आया, तो आप कहते हैं इसने मेरे से सामान खरीदा क्यों नहीं, तो मैं इसको सैंक्शन करूंगा, इसकी दुकान बंद कराऊंगा। एग्जैक्टली यही लॉजिक हो रहा है अमेरिका के ट्रेड वॉर के अंदर भी। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, जितना सिंपल हो सके ताकि बच्चा भी समझ जाए वो काम करने की कोशिश कर रहा हूं। अब यूनाइटेड स्टेट्स के साथ क्या है, वो दुनिया भर के साथ ट्रेड करता है लेकिन वहां पर वो प्रोड्यूस कम करता है, परचेजिंग ज्यादा करता है, इसलिए डेफिसिट यानी कि घाटा अमेरिका को हर साल का होता है। यूएस गवर्नमेंट स्पेंड करती है $2 ट्रिलियन ज्यादा, यानी कि अगर वो 100 रुपए सेल करते हैं, अपना माल बेचते हैं, तो $102 का वो सामान खरीद लेते हैं। अब ये सारा पैसा जाता कहाँ है, जो ये डेफिसिट है ये जाता है कंज्यूमर्स के पास, ये बिजनेसमैन के पास, गवर्नमेंट के पास नहीं, गवर्नमेंट के पास सिर्फ घाटे हैं। अब अमेरिकन करते क्या हैं, वो जाते हैं जिस कंट्री में जाएंगे वहां पर पैसा फेंक कर वो सामान खरीदते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार मनी स्पेंड कर रहे हैं इनकम आएगी, और इनकम होती नहीं है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट करती क्या है, वो उस घाटे को $2 ट्रिलियन का जो घाटा है उसको पूरा करने के लिए वो और नोटों को वो प्रिंट कर देते हैं। और प्रिंट करने के बाद अगर भारत की गवर्नमेंट भी नोटों को प्रिंट करेगी तो होगा क्या, यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, उसने दुनिया को बोला आपको डॉलर यूज करना पड़ेगा वरना मैं आपके ऊपर सैंक्शन कर दूंगा। दुनिया क्या कर रही है, वो जो डॉलर प्रिंट किया था वो दुनिया को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसलिए जब भारत ने बोला कि हम अपनी करेंसी में काम करेंगे, डॉलर में काम नहीं करेंगे, ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी निकालेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला,
अगर आपने डॉलर से बाहर निकले तो मैं आपके ऊपर एडिशनल टैक्स लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका का अगर डॉलर ये वापस अमेरिका में जाना शुरू हो गया, वहां पर इन्फ्लेशन मैं कहता हूं 1000% को भी क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि इन्होंने इतना पैसा प्रिंट करके पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन को ट्रांसफर कर दिया। यही रीजन है वो बार बार बोलता है डॉलर से बाहर आप नहीं जा सकते। डोनाल्ड ट्रंप घबराया हुआ है, डरा हुआ है, क्योंकि उसके अपने कंट्री में उसकी स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, डॉलर से दुनिया दूर जाती जा रही है, और मोदी जी ने ये पंगा लिया है अमेरिका के साथ। अमेरिकन गवर्नमेंट अब वो डॉलर को और प्रिंट कर कर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, क्योंकि कोई डॉलर को लेने को तैयार ही नहीं है। और ट्रंप चाहते हैं ये सारी पॉलिसीज को टर्न अराउंड किया जाए। टर्न अराउंड करने का तरीका क्या है? आप बोल रहे हैं कि आपने मुझे चीट किया है, आप मुझे सामान ज़्यादा बेच रहे हैं, मेरे से कम माल आप कम खरीद रहे हैं। भाई आप कभी बेचने के लिए आए ही नहीं, क्योंकि आपके पास बेचने के लिए था क्या? हथियार हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आप साथ में कंडीशंस लगाते हैं, इसलिए हम खरीदते नहीं हैं। या तो ओपनली आप सामान बेचिए, हम लेने को तैयार हैं। तो ट्रंप आज ये बोल रहे हैं वही क्रेडिट कार्ड वाली स्कीम कि आप दुनिया में जाकर सामान खरीदा अपने कंट्री में बेचने के लिए या यूज करने के लिए, बेचने के लिए आपके पास कुछ था नहीं, तो फिर हमें बोल क्यों रहे हैं कि हमने आपको चीट किया? चीट हमने किया या आप दुनिया को चीट कर रहे हैं? डॉलर प्रिंट कर करके अपनी इन्फ्लेशन को पूरे दुनिया में आपने स्प्रेड कर दिया। दोस्तों ये बेसिक इकोनॉमिक्स है जो शायद हमने 6th-7th क्लास में हमने पढ़ी थी। और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा प्रेसिडेंट है अमेरिका का, उसे इस बेसिक चीज जो 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को इकोनॉमिक्स समझ आती है, इसको समझ नहीं आती। और रियल नंबर्स की बात करते हैं, फैक्ट्स के ऊपर। मैं पहले बोला आपको पूरा डीप डाउन आपको एनालिसिस दूंगा, ताकि आपको यह समझ आए कि आपके साथ हो क्या रहा है, और अगर आप आज लूज कर रहे हैं पैसे स्टॉक मार्केट में तो क्यों कर रहे हैं, और आगे बचना कैसे है वो भी बताऊंगा। मैंने पहले बता दिया आपको बचने के लिए तो मार्केट वुल्फ है, लेकिन और बहुत कुछ है इसमें। दोस्तों अमेरिका का जो नंबर्स है वो ये है कि नेशनल इनकम जो अमेरिका की है वो 30 ट्रिलियन डॉलर की है, लेकिन अमेरिका स्पेंड करता है 31 से 32 ट्रिलियन डॉलर हर साल। यानी कि जो 1-2 ट्रिलियन डॉलर का डेफिसिट है उसको भुगताने के लिए उसके पास कोई तरीका नहीं है। और ये क्या बोलता है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो नया अभी आया है, वो बोलता है मुझे दुनिया ने चीट किया है, तभी मेरा 2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। भाई आपने चूज किया मनी को स्पेंड करने के लिए, आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, युद्ध आप करवाना चाहते ताकि आपके हथियार बिके आपके, वो हो नहीं रहा आपसे, और अगर हो भी रहा है तो आपसे हथियार ले नहीं रहा। तो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम वो क्या करता है, भी आपके पास इनकम का सोर्स नहीं है, आप टैक्सेस को बढ़ा दीजिए। आपके पास दुनिया के सबसे ज्यादा बिलियनियर्स हैं, आप उनका टैक्स को इंक्रीज कर दीजिए, लेकिन उनका टैक्स इंक्रीज नहीं करते, क्योंकि जो बिलियनियर्स हैं वो पॉलिटिकल कैंपेन्स में डोनाल्ड ट्रंप को और उनके पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे देते हैं। आपने इलॉन मस्क का हाल देखा है, वो 1 रुपये का टैक्स देता नहीं है, जो मैंने सुना है। तो क्यों नहीं उसके ऊपर टैक्स लगाया? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए प्रॉमिस किया था। तो अमेरिकन गवर्नमेंट करती क्या है? सिंपल, इनकम है नहीं, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, वो वाला हाल अमेरिका के साथ है। तो ये क्या करते हैं, जो डेफिसिट है उतने का प्रिंट किया नोटों को। और यहीं पर किकर है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेसिफिकली जो टैरिफ के रेट लगाए हैं वो डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट है। वो बता दो कैसे। जो तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे यूके है, सिंगापुर है, उसके ऊपर लगा दिया 10% टैक्स। लेकिन जो गरीब कंट्रीज थे, क्योंकि उसे मालूम था यूके है, सिंगापुर है, ये मेरे साथ अगर मैंने इसके ऊपर 50% लगाया ये मुझे रिटेलिएट करेंगे, मेरे डॉलर मेरे मुंह पे मारेंगे। नहीं किया उसने। क्या किया, जो गरीब कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भारत गरीब नहीं है, लेकिन इसके ऊपर 50%, ब्राजील के ऊपर 50% का टैक्स लगा दिया, क्योंकि इसको लगता था कि ये रिटेलिएट कर नहीं सकते, ये सरेंडर कर देंगे, तो जो मेरे कंट्री में जो एक्स्ट्रा डॉलर्स मैंने प्रिंट करे हैं मैं इनके ऊपर ट्रांसफर कर दूंगा। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी है इसकी, आप समझिए, तभी आपकी जो स्टॉक मार्केट है उसको हिट किया जा रहा है, क्योंकि ये अपनी प्रॉब्लम्स को आपके सर पर मढ़ने के लिए तैयार है। और हमारी गवर्नमेंट बोलती है भाड़ में जाओ, हम सरेंडर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अब दोस्तों आप देखिए कि जो अमेरिका की जो जीडीपी है, उसका जीडीपी का मतलब है जो पर कैपिटा जो इनकम है वो शायद 80 या 82-83,000 डॉलर्स है एक बंदे की इनकम, बेसिक इनकम एवरेज। और जिस कंट्रीज को टारगेट कर रहा है, जैसे अफ्रीका की कंट्रीज हैं, उनको बोल दिया 25% मैं टैक्स लगाऊंगा, उनकी ईयरली इनकम $1,000 से भी कम है। उन कंट्रीज को, छोटे छोटे कंट्रीज को ये टारगेट कर रहा है। और
एक इकोनॉमिक वॉर इसने शुरू कर दिया, नॉट विद रिच कंट्रीज बट विद द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट नेशंस। अभी एक डाटा आया अभी कि भारत जो पुअरेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में भारत का 50th नंबर है, यानी कि दुनिया का 50th मोस्ट पुअर कंट्री हमें बोलते हैं ये। इसलिए इसने क्या किया, जो टॉप के 50, टॉप नहीं, जो बॉटम से 50 कंट्रीज हैं पुअर कंट्रीज, उन सबको चुन चुन कर इसने टारगेट किया है अपनी प्रॉब्लम्स को हमारी तरफ ट्रांसफर करने के लिए। अब आप बोलेंगे यार कि सारे से पंगा लिया तो चाइना से भी पंगा लिया। अब चाइना की बात करते हैं। चाइना कोई छोटी मोटी पावर नहीं है, लेकिन चाइना के साथ पंगा लेने का रीजन था। भारत के साथ तो डायरेक्टली किया है, चाइना के साथ इनडायरेक्टली है। आपको याद होगा कि पहले चाइना के इसने बोल दिया कि 245% का मैं टैक्स लगाऊंगा। क्यों बोला था? क्योंकि एक रीजन है कि जो यूएसए का पॉलिटिकल सिस्टम है वो किसी भी कंट्री को बर्दाश्त नहीं करता जो उसके सामने खड़ा हो जाए। रशिया जो पहले यूएसएसआर था, जब वो स्ट्रांग हुआ इन्होंने तोड़ के रख दिया उसको। अब चाइना स्ट्रांग हो गया है तो चाइना को तोड़ने में ये लगे हुए हैं। भारत ने उड़ने की कोशिश करी, आगे उभरने की कोशिश करी, हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। क्यों? पहली बात ये, जैसे चाइना बहुत बड़ा कंट्री बन चुका है, स्ट्रांग बन चुका है, एक सक्सेसफुल मॉडल है उसके पास, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल रहा है कि जो गलती चाइना के साथ हमने करी हम भारत के साथ वो नहीं करना चाहते। दोस्तों, ये जो नंबर्स होते हैं ये टेरिफाई करते हैं वॉशिंगटन को। जो भी कंट्री राइज करेगा इनको दिक्कत आती है। 20 साल पहले चाइना जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का सिर्फ 8% कंट्रीब्यूट करता था, आज 30% कर रहा है। तो ये 30% इसने लिया कहां से? अमेरिका से, यूरोप से, जापान से। आज जापान डाउन है, यूरोप डाउन है, अमेरिका डाउन है मैन्युफैक्चरिंग में। चाइना ने वो स्पेस को ले लिया, वो स्पेस जो अमेरिका ने खुद छोड़ी थी। अगर आप 20 साल पहले देखें, अगर आप देखेंगे पूरा वर्ल्ड का जो मैप है कि हर एक कंट्री का जो ट्रेडिंग पार्टनर था अमेरिका डोमिनेट करता था। आज पूरे दुनिया का जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना है। यानी कि चाइना ने अमेरिका की पूरी स्पेस को कैप्चर कर लिया। यानी कि आज अमेरिका बोले कि चाइना ने तो हमें चीट कर लिया। हम पहले मैन्युफैक्चरिंग करते थे, शिप बिल्डिंग करते थे, आज चाइना ने वो सारा कुछ लेकर हमें चीट किया है। क्या चाइना ने चीट किया या चाइना ने इन्वेस्ट किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में? जबकि अमेरिका वो सिर्फ ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वो युद्ध कराने में लगा रहा ताकि इसके हथियार बिके। उसका कोई एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टेक्नोलॉजी पे कोई काम ही नहीं किया। आज भारत भी वही काम कर रहा है जो चाइना ने 20 साल पहले किया था। इसलिए आपको टारगेट आज किया जा रहा है ताकि आप राइज ना कर जाओ जैसे चाइना ने कर लिया। और दूसरा, मोदी जी का विजन था मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर इंडिया, और हम पूरे दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। ये मोदी जी का नारा था 4-5 साल पहले। लेकिन चाइना ने भी एक प्लान बनाया था, मेड इन चाइना। 2025 का उनका मॉडल था, 10 साल पहले बना लिया उन्होंने। और उन्होंने बोला था कि जो हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं दुनिया की टॉप 10 उसमें हमने राइज करना है। और आपको जानकर हैरानी होगी, जो 10 सेक्टर इन्होंने चूज किए थे उसमें से 8 में ये मार्केट लीडर बन चुका है चाइना 10 साल में। मोदी जी ने बोला हम भी ये टॉप के जो सेक्टर्स हैं इसमें लीड करेंगे। और आप देख लीजिए, उन्होंने बोला था मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करूंगा, पूरे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इंक्रीज कर दिया। उन्होंने बोला हाईटेक इंडस्ट्रीज में लगाऊंगा और इसमें हम लीड करेंगे, हमने लीड करना शुरू भी कर दिया। यानी कि भारत और चाइना दोनों का एक स्ट्रेटेजिक प्लान था अपने कंट्री के लिए, वो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं और अमेरिका को कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। चाइना की तो एक कंपनी डीप सीक, उसने एक दिन अनाउंस किया कि हमने अपना ये चैट जीपीटी के बराबर का हमने एक ऐप निकाल दिया है। वाट लग गई थी अमेरिका की एक ऐप के कारण। अब भारत ऐसा काम हर रोज करता जा रहा है। इसीलिए जो अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा कि चाइना राइज कैसे कर रहा है विदाउट अमेरिकन सपोर्ट, भारत राइज कैसे कर रहा है विदाउट अमेरिकन सपोर्ट। और इसको अमेरिका क्या बोल रहा है, आपने मुझे चीट किया उसके कारण आप राइज कर रहे हो, इसलिए मुझे पैसे और दो, वरना मैं आपका जीना हराम कर दूंगा, आपके कंपनी और कंट्रीज के मैं टुकड़े कर दूंगा। आज चाइना भी जीत रहा है, भारत भी जीत रहा है इसी ट्रेड वॉर को। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉलिसी है। और अमेरिका के पास ना पैसे हैं, ना पॉलिसी है, ना एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ और है। और आज मैं चाइना से यहाँ पे कई थिंक टैंक से बात कर रहा था, वो बोलते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, चाइना की डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर सिर्फ 12% है, बाकी 88% हम दुनिया भर में हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमें हिट मिलेगा तो 12% का मिलेगा। अगर वो मार्केट हमें भारत की मिल जाती है
तो भारत तो 50% से ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है। तो अमेरिका गया भाड़ में तेल लेने, जहाँ से तेल लेना ले ले। हमें 12% का लॉस लेकर अगर भारत में 50% की हमें राइस मिलती है, इट्स अ विन विन पोजीशन। थोड़ा प्रॉफिट कम आ जाएगा भारत की मार्केट में, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि चाइना आज उतना डिपेंडेंट नहीं है अमेरिकन मार्केट के ऊपर जितना अमेरिका सोचता है। लेकिन अमेरिका 100% भारत और चाइना दोनों की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर वो डिपेंडेंट है। इसलिए बोल रहा हूं कि जो अमेरिका कर रहा है उसे बेसिक इकोनॉमिक्स समझ ही नहीं आती। अब क्रेडिट कार्ड वाला एनालॉजी को आप भूले मत। इसलिए जो आज कंसर्निंग चीज है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है जो अमेरिका में आ रही है। क्यों? क्योंकि ट्रंप जो काम कर रहे हैं वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ नहीं कर रहे हैं। और यहां पे प्रॉब्लम है जो आगे जाके आपको समझ आएगी। ट्रंप क्या कर रहे हैं आज की डेट में, वो ऐसे काम कर रहे हैं किसी को पूछते नहीं है। वहां पर अमेरिका में सिस्टम है, आपको कोई चीज को इंप्लीमेंट करना है, आपको जो वहां की पार्लियामेंट है वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन ट्रंप हर चीज को बाईपास करते जा रहे हैं। ना तो यूएस के कांग्रेस को पूछते हैं, ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को पूछते हैं। वो क्या करते हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया कि अमेरिका इज इन इमरजेंसी, और मैंने जो लिख दिया वही काम करना पड़ेगा। यानी कि वो एक ही काम कर रहा है कि वो डॉक्यूमेंट साइन करता है, विद द पावर्स गिवन टू मी एज प्रेसिडेंट आई हियर बेयर डिक्लेयर कि भारत के ऊपर 50% का टैक्स लगा दिया जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये पावर्स दिया गया है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी का झांसा देकर कि हमारे कंट्री बैठने वाली है। वो मिलिट्री स्टाइल में वो काम करता जा रहा है, ऐसे काम कर रहा है जैसे कि एक राजा है। इसकी प्राइस डोनाल्ड ट्रंप को पे करनी पड़ेगी, उसकी वरी मत कीजिए। क्योंकि जो उसका अपना स्टाफ है उसे पता ही नहीं होता कि पॉलिसी कौन सी डिक्लेयर होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप खुद टीवी पे आते हैं और टीवी वालों को जाके बोलते हैं, या अपना जो उसका ट्विटर अकाउंट है उसमें बोलता है वो, मैंने भारत के ऊपर 50% का टैक्स लगा दिया। ना कांग्रेस से पूछा, ना अपनी गवर्नमेंट से पूछा, ना अपने अपने जो मंत्री हैं उनसे पूछा। जैसे राजा कुछ डिक्लेयर करता है वो वैसे ही काम कर रहा है। और मार्केट का रिएक्शन क्या है? मार्केट का रिएक्शन ये है कि इस पागलपंती के सामने मार्केट के $10 ट्रिलियन की वैल्यू उड़ गई। इनसेन काम। आपके अगर पैसे उड़े हैं वो भारत की पॉलिसीज के कारण नहीं, ये जो पागलपन है डोनाल्ड ट्रंप का, ये उसके कारण हुई है। और ये कर क्यों रहा है? वो सिर्फ इसलिए कर रहा है, उसका भी बताता हूं आपको। वो बेवकूफ नहीं है, बहुत शातिर आदमी है। अब ये कर क्या रहा है? इसके जो अपने लोग हैं, जो इसके जो बिलियनियर्स फ्रेंड्स हैं, जिसके बेसिस पे ये आज प्रेसिडेंट बना है, उनको मालूम होता है कि कौन सी पॉलिसी ट्रंप निकालने वाले हैं। तो वो पहले ही अपनी ट्रेडिंग को या तो स्टॉप कर देंगे ताकि बाकी सारी दुनिया में पैसे लूज करें। लेकिन इसके अपने लोग वो पैसे बना रहे हैं, इसकी फैमिली भी और इसके दोस्त भी। इसके जो बिगेस्ट सपोर्टर्स हैं, ह्यूज फंड मैनेजर्स हैं, वो पैसे बना रहे हैं। दोस्तों, ये वो लोग थे जिसने इसकी फंडिंग को, इसकी कैंपेनिंग को फंड किया था। इवन की पीपल लाइक इलॉन मस्क। लेकिन वो सारे पैसे बना भी रहे हैं और वो खुद कंफ्यूज है कि आगे जाके कंट्री का क्या होगा। पर्सनली पैसे बना रहे हैं, वो सबको अच्छा लगता है। इसलिए मैं आपको पहले बोला, मार्केट वुल्फ मैं इसलिए फॉलो करता हूं क्योंकि मुझे ट्रेंड पता लग जाता है कि ट्रेंड क्या आ रहा है। पैसे लूज नहीं होते, मैं अपने को बचा सकता हूं और पैसे बनाने का तरीका भी मेरे सामने आता है। दोस्तों, ये सारी नॉनसेंस है जो अमेरिका कर रहा है। ये आपको लगता है, लेकिन वो आदमी बहुत कैलकुलेटिवली काम कर रहा है। यस, खर्चा कर जा रहे हैं, वो पैसे स्पेंड करते जा रहे हैं, इनकम सोर्स नहीं है, लेकिन गालियां दुनिया को निकालते हैं, आपके कारण मेरा बटा बैठा हुआ है। लेकिन जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं उन्हें मालूम है कि अब अमेरिका का फ्यूचर ब्लीक है अगर हम ऐसे ही काम करते रहे। जितने दोस्त थे अमेरिका के, वो सारे दुश्मन में वो कन्वर्ट हो चुके हैं। सिर्फ एक दोस्त रह गया अमेरिका का, वो है पाकिस्तान। आसिम मुनीर को दोबारा बुला लिया कि भाई मेरी कंट्री को बचाने के लिए अब तुम ही काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक तो उसको बोल दिया सीपैक के पैसे वापस देने की जरूरत नहीं है, मार ले। दूसरा, भारत को तंग कर ताकि भारत राइज ना करे और ये रोता हुआ मेरे पास आएगा, फिर मैं दबाऊंगा इनको। पाकिस्तान को लीवरेज की तरह यूज किया जा रहा है ताकि यहां पर एक और युद्ध शुरू हो जाए। दोस्तों, ये जो सारा प्लानिंग है अमेरिका की, अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरे कंट्रीज के ऊपर, गरीब कंट्रीज या जो इसका रिटेलिएट नहीं कर सकती उसके ऊपर ये ट्रांसफर करने की है ताकि अमेरिका एक सेफ इन्वेस्टमेंट का वर्ल्ड बन जाए। पूरे दुनिया का पैसा निकलकर वो अमेरिका में चले जाए। आपको सुनकर हैरानी होगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग कि भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना ही बंद हो गया। सारा अमेरिका में जा रहा है डर के मारे। ये बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं जिसके ऊपर सिर्फ 10% टैक्स लगाया है, अमेरिका ने बोल दिया मैं आपके ऊपर 10 लगा रहा हूं।
अगर आपने मेरे कंट्री में अमेरिका में इन्वेस्टमेंट नहीं करी तो मैं आपका टैक्स को और बढ़ा दूंगा। यूरोप ने $600 बिलियन प्रॉमिस कर दिया, यूके ने प्रॉमिस कर दिया, जापान ने, साउथ कोरिया ने, सब ने प्रॉमिस कर दिया। इसलिए आपकी स्टॉक मार्केट से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट निकलकर वापस जा रही है अमेरिका में। ये रीजन है जिसके कारण आपकी स्टॉक मार्केट नीचे आ रही है। ये वो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और साथ में कुछ और भी बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। ट्रंप पॉलिसीज बनाता जा रहा है। जैसे ही वो थोड़ा सा यू टर्न करता है, वो क्या करेगा, पॉलिसी अनाउंस करेगा, 2-3 घंटे के बाद बोलेगा मैं 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए इसको डेफर कर रहा हूं। उससे होता क्या है, मार्केट इमीडिएटली रिकवर करनी शुरू करती है। और फायदा किसको हो रहा है? फायदा होता है विद इन 5-10 मिनट्स इसके अपने लोगों को, यानी कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म इसके लोग पैसा बना रहे हैं और पैसे जा रहे हैं आपकी जेब से। और ये इनसाइड ट्रेडिंग है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद लगा है उसको करने के लिए। अब ये सारा कुछ जो मैंने आपको राम कथा बताई है, इसका मतलब क्या है और आपके लिए, भारत के लिए इसका मीनिंग क्या है? ये जो क्योस है इसका मतलब है एक ही चीज, आप एक डेवलपिंग नेशन है, अभी आप बहुत अमीर नहीं बने हैं, इतना इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग बनने की राह के ऊपर है। आप 4th या 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जरूर है, लेकिन अभी आप पहुंचे नहीं है, इसलिए आपको टारगेट भी किया जा रहा है। लेकिन ये जो प्रोटेक्शनिज्म का जो सिस्टम अमेरिका ने बना लिया अपने कंट्री को बचाने के लिए और दूसरों को नीचे करने के लिए, जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, ये आपको तंग करते जाएंगे और आपकी इकोनॉमी को हिट किया जाएगा। तभी मोदी जी ने बोला आई एम रेडी टू पे अ प्राइस, यानी कि मोदी जी को मालूम है कि अब अगर मोदी जी पीछे नहीं हटे ये झुकने से, जो भी हम झुक तो रहे नहीं है, और ये जो बोलते हैं कि आपको झुकना पड़ेगा, ये हो सकता है कि मोदी जी के ऊपर अटैक भी करें। मोदी जी ने हिंट दे दिया है कि मुझे पर्सनल प्राइस पे करनी पड़ेगी। आप समझते हैं क्या बोल रहे हो? उनकी जान को अब खतरा होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन के सामने जो भी खड़ा हुआ उसको इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया, उसको चलने ही नहीं दिया। यही चीज अब ये मोदी जी के साथ करने वाले हैं। उन्होंने हिंट दे दिया है कि डीप स्टेट मोदी के पीछे लग गया है, कि आपको झुकना पड़ेगा। इसलिए आगे जो टाइम्स हैं वो बहुत टफ आने वाले हैं, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच है वो नॉर्मल प्रोटेक्शनिज्म अपने कंट्री के लिए, उससे बाहर निकलकर वो ऑल आउट वॉर की तरफ चला गया है। जो कंट्री उसके सामने झुकने से मना कर रही है। और हिस्ट्री बताती है अमेरिका ने, वो गद्दाफी हो लीबिया का, वो सद्दाम हुसैन हो, वो कोई भी हो, उसको खत्म कर दिया, कंट्रीज को तबाह कर दिया। आज भारत टारगेट के ऊपर है। इसलिए ये जो मौका है अभी, ये हमारे लिए चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी क्यों है? जब जब हमें तंग किया गया, दबाने की कोशिश की गई, हम उभर कर आए बहुत तेजी से। आपको याद होगा जब हमने पोखरण किया था न्यूक्लियर टेस्ट, उसके बाद हमारे ऊपर पूरे दुनिया के सैंक्शंस लग गए थे। वी केम आउट स्ट्रॉन्गर और आज हम 4th या 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। उस टाइम में से निकलने के बाद हर रोज एजेंडा इनका होता है, हमारे सोशल मीडिया में हमारी कंट्री के खिलाफ ये एजेंडा चलाते हैं। हम उसमें से भी बच के बाहर निकल गए, हर रोज निकल भी रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका की मैं हमेशा बोलता हूं, दोस्ती बहुत बुरी है, दुश्मनी तो बुरी है, दोस्ती उससे भी ज्यादा बुरी है। क्योंकि इसने कभी भी, अमेरिका ने ना तो कोई पार्टनर बनाया, ना कभी अलाइज बनाए। जरूरत की इनकी रिलेशनशिप है। और कंट्रीज लाइक इंडिया, जब तक हमारे पास एक स्ट्रांग लीडरशिप है, हमें ये जो डराने की कोशिश की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है, ये बढ़ता जाएगा। लेकिन भारत अब ग्लोबल ट्रेड में अपना जो रोल है उसको इंक्रीज करने में लगा है। जब तक हम चाइना की तरह दुनिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं करते, चाइना ने 30% ग्लोबल ट्रेड अपने हाथ में कर लिया, अब भारत का नंबर है। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा कि आपने चाइना आए, चाइना से सस्ते में माल खरीदा और भारत में बेच दिया। उससे ग्लोबल ट्रेड में हमारा जो हिस्सेदारी है वो कम रहेगी। हमें भारत में ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मोदी जी ने 5-6 साल पहले बोल दिया था, आपको पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूं, लेकिन आपको मेक इन इंडिया करना पड़ेगा, आपको रीजनल इंटीग्रेशंस करनी पड़ेंगी। भारत ने वो कर लिया, ये बहुत क्रूशियल है। इसलिए आपको नजर रखनी पड़ेगी भारत कौन कौन सी कंट्रीज के साथ कौन से एग्रीमेंट्स कर रहा है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, यार मेरे स्टॉक मार्केट में मेरे पैसे क्यों जा रहे हैं। रीजन है आप स्टडी नहीं करते। इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अमेरिकन मार्केट, ऑन पीपल्स ओपिनियंस, मैं क्या बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अमेरिका, मोदी जी अगर अफ्रीका में गए तो कौन सी डील्स करी, साउथ अमेरिका में गए क्या किया,
जो FTA है जो हमने साइन किया ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ, यूएई के साथ, उसका मीनिंग क्या है, कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर हमने डील दिया है, कहां पर हमने उनके साथ एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। ये सारे डीपर टाइज हैं जो हम करते जा रहे हैं, ये आपको सीखने पड़ेंगे। और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं ग्लोबल साउथ की, आपने उनको अपने पाले में ले लिया। ये सारा वो काम है दोस्तों जो मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस बड़ा सिंपल है। हमने मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना है, डिजिटल सर्विसेज को इंक्रीज करना है, रिन्यूएबल एनर्जी की जो पोजीशन हमारी है उसको इंक्रीज करना है, क्योंकि फ्यूचर वो रिन्यूएबल एनर्जी का है, वो ऑयल का नहीं है। और इसीलिए जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो बावला होता जा रहा है। वो बावला दिखता है, लेकिन जो काम वो कर रहा है दिखता है कि वो वन मैन सर्कस है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी एक प्रॉब्लम है अमेरिका की, जिसको वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका को बचाने में लगा है। यानी कि ये अगर वन मैन सर्कस है तो दूसरा स्ट्रेटेजिकली वो काम भी कर रहा है। प्रॉब्लम एक ही है कि डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनली उसको बेसिक इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है और इंटरनेशनल रिलेशंस की तो जीरो समझ है। वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है कि अपनी प्रॉब्लम को दूसरे कंट्रीज के ऊपर ट्रांसफर कर दो। अपने आप जो सिस्टम है पूरी दुनिया का वो नीचे बैठ जाएगा। अमेरिका जो है उसके ऊपर डिपेंडेंसी लोगों की फिर आ जाएगी और मैं यहाँ पर दोबारा से हमारी कंट्री अमेरिका वो दोबारा से रिच बन जाएगा। और दूसरा साथ में वो डिपेंडेंट है अपनी आर्मी की, मिलिट्री की फोर्स के ऊपर, कि दुनिया में युद्ध शुरू करवाते रहो। पहले अमेरिका खुद युद्ध करता था, अब ये लोगों से युद्ध करवाता है, जैसे रशिया यूक्रेन, ईरान इजराइल, भारत पाकिस्तान। और ये लगा है कि किसी तरीके से भारत का चाइना के साथ युद्ध शुरू हो जाए ताकि इसका मिलिट्री फोर्स ये अपना सामान को बेचता रहे। जो फंडामेंटल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इनके कंट्री में है उसके ऊपर ध्यान जीरो है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स ही समझ ही नहीं है। और अब भारत ने बोल दिया हम तुम्हें फॉलो नहीं करेंगे। तुम्हारी जो ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो तुमने शुरू करी हुई है कि सबको अमेरिका को फॉलो करना पड़ेगा, वी आर नॉट रेडी टू फॉलो। अब दूसरी कंट्रीज ने बोल दिया हम भी फॉलो नहीं करेंगे अगर मोदी जी नहीं कर रहे। अगर मोदी जी ने स्टैंड दिखाया है तो दुनिया ने स्टैंड दिखाना आपके साथ शुरू कर दिया। और आज हम लीड कर रहे हैं विद एग्जाम्पल। हम प्रमोट कर रहे हैं फ्री ट्रेड को, हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाते जा रहे हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। जबकि अमेरिका जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन सेंचुरी, दोस्तों मैं दावे के साथ बोल सकता हूं इट इज कमिंग टू एन एंड। और इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा दुनिया वो डिसेंड कर जाएगी एक क्योस की तरफ, नॉट एट ऑल। एक बहुत बड़ी पावर वो नीचे जाएगी तो कोई और उसकी स्पेस को लेगा। जो स्पेस अमेरिका कम करेगा, जो कम होगी उसको आहिस्ता आहिस्ता भारत है, साउथ अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, चाइना है, ये उस स्पेस को भरेंगे। कौन कितना शेयर लेगा ये आपकी अपनी स्मार्ट जो पॉलिसीज हैं वो डिटरमिन करेगी। वक्त के ऊपर छोड़ देते हैं कि भारत का जो स्टैंड है दुनिया के अंदर वो क्या होने वाला है, चाइना का क्या होगा, हमारी इंस्टीट्यूशंस, हमारी पार्टनरशिप्स, हमारे जो रिलेशंस मोदी जी ने क्रिएट किए पिछले 10 साल में, उसका डिविडेंड हमें कैसे मिलेगा वो वक्त बताएगा। लेकिन जो अमेरिका का डिक्लाइन है वो लिखा हुआ है, ये होकर रहेगा। ये टेम्पररी मैडनेस आपको जो दिखती है, लॉन्ग टर्म फायदा आपको होने वाला है। स्टे कनेक्टेड इन द मार्केट, डू नॉट कम आउट। बस नजर रखिए, टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए और कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा और शॉर्ट टर्म लॉस होगा भी। जस्ट रिमेन इन द मार्केट, लॉन्ग टर्म फायदा होने वाला है। मार्केट वुल्फ का लिंक मैंने ऑलरेडी दिया है, प्लीज गो देयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं एज ए डीप डाउन एनालिसिस जितने सिंपल लैंग्वेज में हो सकती है ग्लोबल इकोनॉमिक्स के ऊपर, जियोपॉलिटिक्स के ऊपर मैं करने की कोशिश करूंगा। और आपकी सजेशंस प्लीज़ मुझे ईमेल्स में आप डालते रहिए, मुझे नीचे कमेंट्स में भी डाल सकते हैं। एनी सजेशंस, मैं हर चीज़ को देखता हूँ, फॉलो करता हूँ और अपने डायरेक्शंस को मैं चेंज करता हूँ अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। सो प्लीज़ स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे क्रिटिकल एंड प्लीज़ जॉइन हैंड्स विद द गवर्नमेंट टू बिल्ड योर फ्यूचर। मोदी की लाइफ खतरे में है, ये मुझे दिखता है और मोदी जी ने खुद इसको अनाउंस किया है। वी हैव टू प्रे कि मोदी जी को, हमारे भारत को कुछ ना हो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।